डिसाइड किया है कि हफ्ते में हम जो है ना लॉन्ग मार्च के लिए कॉल देंगे, इस हफ्ते में देंगे। हम देखिए, हमने इसके लिए जितनी भी कोशिश की, उनको हम ऑप्शन दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, सबके बावजूद हम बात करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले वेट करना होगा कि इलेक्शन कब होंगे, और दूसरी बात यह है कि असेंबली कब डिसॉल्व होगी। इमरान खान अगले 8 दिन में लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल देंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बड़ा ऐलान, कहा कि 8 दिन से एक दिन भी ऊपर नहीं होगा। वाज़ेह किया कि हमारी बर्दाश्त को कमज़ोरी ना समझा जाए। मुल्क में शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। हुकूमत 2022 में ख़त्म हो जाएगी। खास आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो मेरी बातचीत हो रही थी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से, आपने वो ऑडियो लीक कर दी है। सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था, जो मुरासला था, वो हकीकत है। शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक करके मरासले की हकीकत खुद बता दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द अमल। बोले, कहा जाता था इमरान खान के खिलाफ अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना हुई तो नुकसान होगा। ऑडियो लीक ने साबित कर दिया कि साइफर एक हकीकत है। हर इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीरियों की कुर्बानी को दुनिया को नहीं भूलने दूंगा। हम कभी कश्मीरियों की कुर्बानी पे सौदा नहीं करेंगे। और हमने फैसला किया ताल्लुका तोड़ने का, और ये कहा कि जब वो उनका स्टेटस बहाल करेंगे तब हम हिंदुस्तान से तजारत और अपने ताल्लुका बहाल करेंगे। दुनिया में जहां जाता हूं कश्मीरी पूछते हैं क्या पाकिस्तान हमारी कुर्बानियां ज़ाया कर देगा। मैं कहता हूं जब तक इमरान खान जिंदा है आपकी कुर्बानियां ज़ाया नहीं होने देगा। मुजफ्फराबाद की ज़मीन से मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के लिए इमरान खान का पैगाम। कहा, मोदी को साफ कह दिया था कि जब तक कश्मीर की खुसूसी हैसियत वापस नहीं लेते तिजारती ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। एवन फील्ड रेफरेंस सजाएं कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सत्तर को बरी कर दिया। नाअहली भी खत्म। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमे में कहा, आप इल्जामात साबित करने में नाकाम रहे, सच छुप नहीं सकता, आज इंसाफ हो गया, हमारी बेगुनाही साबित हो गई। मरियम नवाज का अदालती फैसले पर रद्द अमल। बोली, साजिश का ड्रामा रचाया गया। साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक्स पर GIT बनाने का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ भी बहुत जल्द वापस आएंगे। हुकूमती लीडर्स के मुकदमे खारिज हो रहे हैं, ये हैं वो असल मकासद जिनके लिए इमरान खान को हटाया गया। असद उमर का ट्वीट। शहबाज गिल ने लिखा कि तमाम चोरी हलाल हो गई, मुबारक पाकिस्तान, आज बाजी मरियम भी बरी हो गई। मुराद सईद ने कहा कि NRO 2 पर अमल दरामद जारी है। हमाद अजहर बोले कि आज के फैसले पर नून लीग खुद भी शर्मिंदा नजर आती है। मुतालबात के लिए किसानों का एहतजाज। हुकूमत की जानिब से ज़रूरी ट्यूब वेलों के मामले का जायज़ा लेने के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील। बिजली बिलों की अदम अदायगी पर ज़रूरी ट्यूब वेलों की कनेक्शन न काटने की हिदायत। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। किसानों ने हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। PTI रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। असद उमर ने ट्वीट किया कि किसान सड़कों पर हैं, हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों से कोई नहीं बचा। फवाद चौधरी ने कहा, किसानों को एहतजाज का हक क्यों नहीं है, धमकियां दी जा रही हैं। इमरान इस्माइल ने ट्वीट में लिखा कि इमरान खान के दौर में किसान खुशहाल था, आज एहतजाज कर रहा है। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। कीमत में 19 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। 2 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा बोझ पड़ेगा। इतलाक लाइफलाइन, ज़रई और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बोल की बंदिश के पीछे कौन? नया टेल ने पैमरा का भांडा फोड़ दिया। ज़बानी अहकामात पर बोल न्यूज़ की नशरियात बंद करने के लिए दबाव डाला गया। नया टेल ने बताया कि कई मौक़ों पर बोल TV की बंदिश की ज़बानी अहकामात मिले। 10 सितंबर को 9 बजे बोल TV को फौरी बंद करने की ज़बानी अहकामात दिए गए। पैमरा के हुक्म पर ब्लॉक है कि साइड लाइन भी हटाने का कहा गया। 11 सितंबर को इमरान खान की टेलीथॉन दिखाने पर बोल की नशरियात रोकने का ज़बानी हुक्म दिया गया। हुक्म ना मानने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गईं।
नया टेल के इल्जामात पर पैमरा ने मौक़िफ़ भी नहीं दिया। सैलाब गुजर गया, तबाही छोड़ गया। बलूचिस्तान में मजीद 6 अफराद जान बहक, अमवात 331 हो गई। 65,000 घर मुकम्मल तबाह। सूबे में 103 डैम्स मुतासर हुए। 9 लाख एकड़ ज़रई रकबे को भी नुकसान पहुँचा। मलेरिया, गैस्ट्रो और हैजे समेत दीगर बीमारियों के शिकंजे। ठट्टा, दादू, नवाबशाह, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और नौशहर फिरोज में सहूलियात का फुकदान। जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर में सूरत हाल इंतहाई ख़राब। सेवन में 18 रोज़ बाद भी बिजली बहाल। डेंगू वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी। कराची में मजीद 2 अमवात रिपोर्ट। इंतकाल करने वाले एक शख्स का ताल्लुक जिला वस्ती से जबकि दूसरे का जिला जनूबी से है। रवां साल कराची में हलाकतों की तादाद 35 हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध भर में डेंगू से अमवात की तादाद 37 है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में MQM के रुकन सिंध असम्बली सदाकत हुसैन के घर के बाहर डकैती की कोशिश। MPA के मुताबिक कुछ लोग कागजात तस्दीक कराने इनके घर आए। गेट पर डाकुओं ने इनसे लूटमार की कोशिश की। मुजाहिमत पर डकैतों ने फायरिंग कर दी। बड़ी मेहनत से बनाते हैं सामान, हम लोग आते हैं छीन के ले जाते हैं। कराची में बढ़ते जराइम और राहज़नी की वारदातों के खिलाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों का एहतजाज। तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी का पुरज़ोर मुतालबा। पाकिस्तान पर मुकाबला इंग्लैंड T20 सीरीज। शाहीन एक बार फिर झपटने को तैयार। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में दोनों टीमों के दरमियान छठा मुकाबला आज होगा। क्रिकेट शायकीन का जोश और खरोश उरूज पर। ग्रीन शर्ट्स को 7 मैचेस की सीरीज में 3-2 की बढ़तरी हासिल। शाहीन फैसला कुन बढ़तरी के लिए पुरअज़्म। सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। ठीक है बच्चे, आपसे अच्छे जीतो 1 मिनट में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? और बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स और गेम शोज। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन। ज़रूर देखिए और मज़े लीजिए सिर्फ बोल पर। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।